किसी पहाड़ी गांव में एक निर्धन किसान का परिवार रहता था। किसान की एक बेटी और एक बेटा था। किसान की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। अपने दोनों बच्चों का लालन पोषण वो खुद करता था। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। बेटी बड़ी थी तो किसान को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने पाई पाई जोड़कर जैसे तैसे उसका विवाह कर दिया। एक दो साल बाद जब किसान बीमार रहने लगा तो एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा अनाथ हो गया। उसकी दीदी को अब भाई की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसका ससुराल भी ज्यादा संपन्न नहीं था। तो वो अपने सास ससुर और पति से इस बारे में बात करने में संकोच करने लगी। परंतु भाई की चिंता में उसने हिम्मत बांध के भाई को अपने ससुराल में ही रखने की बात अपने ससुराल वालों से कही। ससुराल वाले बहू की बात तो मान गए, परंतु कुछ शर्तों के साथ। और ये शर्तें थी: नंबर 1, उसके भाई को भोजन में भूसे की रोटी और बिच्छू का साग मिलेगा। बिच्छू एक पहाड़ी घास होती है। नंबर 2, उसे चक्की की ओट में सोना होगा। और नंबर 3, जानवर चराने की जिम्मेदारी उसकी होगी। बहन को ये बातें बिल्कुल भी सही नहीं लगी, पर भाई प्रेम में उसके अकेले रहने की चिंता में उसने ये सारी बातें मान ली। भाई ने भी परिस्थिति के अनुसार मनपसीज के सारी शर्तें मान ली। अब भाई अपनी बहन के ससुराल में रहने लगा। धीरे धीरे अब उस परिवेश में घुल मिल गया। वो दिन भर जानवरों को चराने जाता और रात को भोजन में मिली भूसे की रोटी और बिच्छू की सब्जी खाकर वहीं चक्की की ओट पर टाट की बोरी बिछाकर सो जाता। ऐसे ही वक्त बीतता गया। एक दिन जानवरों को जंगल में चराते चराते उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसे उसके साथ चलने को कहा। पहले तो उसने साथ आने से मना किया, परंतु जब उस अजनबी ने उसे अच्छा काम और अच्छे भविष्य का लोभ दिखाया तो वो सोचने लगा कि बहन के घर में बोझ बनने से अच्छा कहीं और काम करके धन कमाया जाए। उसने उसके साथ चलने के लिए हामी भर दी। शाम को जब भाई नहीं लौटा तो बहन को चिंता होने लगी। गांव में भी बात फैल गई। उसकी खोजबीन की गई, पर जब वो नहीं मिला तो सबने उसे मरा हुआ समझ लिया। बहन बहुत दुखी रहने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका भाई मर चुका है। खैर, दिन महीने साल निकलते रहे। धीरे धीरे वो अपने भाई को भूलती रही। लेकिन तीज त्योहारों में जब आस पड़ोस की औरतें अपने भाई से मिलने जाती या उनके भाई उनसे मिलने आते तो वो अपने भाई को याद करके आंसू बहाती। ऐसे ही समय निकलता रहा और एक दिन उसे अपने भाई का संदेश मिला तो वो फूली नहीं समाई। जिसे वो मरा समझ चुकी थी वो जिंदा था और वहीं उसके मायके में रह रहा था। तब वो अपने भाई से मिलने अपने मायके गई। घर पहुंचकर उसे भाई की संपन्नता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। भाई ने उसे भूतकाल में जो भी हुआ सब बताया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। भाई ने उपहार स्वरूप बहन को बहुत सारा धन दिया, लेकिन उसकी बहन ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे उसका भाई मिल गया, उसे अब और कुछ नहीं चाहिए। जब उसने धन लेने से मना किया तो भाई ने उसे 2 गाय और एक भैंस देनी चाहिए, तो बहन ने वो रख ली। भाई खुश हुआ कि उसकी बहन ने उसके उपहार स्वीकार कर लिए हैं। उसने गाय के गले में घंटी बांध दी और बहन के साथ भेज दिया। बहन उन गाय और भैंस के साथ ससुराल को चल दी। सुनसान रास्ते में गाय के गले में बंधी घंटी का स्वर बहन को अच्छा लग रहा था। उसे लगा जिसे घंटी से आवाज आ रही हो। भूसे की रोटी सिंगूड़ की साग खाएगा? हाँ दीदी हाँ। चक्की की ओट में सोएगा? हाँ दीदी हाँ। झाड़ू की मार सहेगा? हाँ दीदी हाँ। घंटी मानो यही बातें बोल रही हो। ये सोचकर वो जोर जोर से हंस पड़ी।